चतुर्थे पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे कि हे पैर मुख खोलो दांत गिनूंगा। और इसमें 5वां पैराग्राफ चल रहा था, जो 5वां पैराग्राफ आधा हुआ है उसमें यहाँ बालह पात्र है, बालह बालह में माता रोचते में एस है, रोचते में एस है, माता रोचते में एस है भद्र मयूर, भद्र मयूर। तो भद्र मयूर में के बाद आगे इति क्रीडनक मादते, इति क्रीडनक, इति क्रीडनक मादते, इति क्रीडनक मादते। अब दूसरा पात्र प्रथमा, पहली तपस्विनी, पहली तपस्विनी नाम होगा प्रथमा का। तो विलोक्य, विलोक्य और शोद्वेगम, शोद्वेगम, विलोक्य शोद्वेगम अहो, अहो रक्षाकरण्डकमस्य, रक्षा करण्डकमस्य, करण्डकमस्य अहो रक्षा करण्डकमस्य मणि बधे, मणि बंधे, मणि बंधे, मणि बंधे न दृश्यते, न दृश्यते, न दृश्यते। फिर पात्र राजा, अलमावेगेन, अलमावेगेन, अलमावेगेन नन्विद्मस्य, नन इसमें नन्विद्मस्य, अलमावेगेन नन्विद्मस्य सिंह सावक, सिंह सावक, सिंह सावक विमर्दात,
विमर्दात् अलमावेगेन नन विमश्ये सिंहः शावक विमर्दात् प्रीभृष्टं परिभृष्टं परिभ्रष्टं इत्यादातुमिच्छति। 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 उभे, आगे पात्र उभे, दोनों दोनों तपस्विनी माँ खद्वितत माँ खद्वित माँ खल्वित दवलंबे दवलंबे। तो इसमें खल्वित दवलंबे, तो इसमें खल्वित अब द से अलग होकर के अवलंबे आ जाएगा। अब आगे कथम गृहीत मनेन गृहीतम अनेन गृहीतम अनेन इति विस्मयाद। आगे कोष्ठक में इति विस्मयाद परस्परम अवलोकयत परस्परम अवलोकयत। तो इसमें परस्परम अवलोकयत ये कोष्ठक में आ गया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोकयत। राजा पात्र राजा किमर्थम प्रतिषिद्धास्म किमर्थम पद आया है, प्रश्नवाचक बन गया। इसमें इन पदों का हिंदी अर्थ देखिए। बाल है बालक, माता रोचते में ऐसा भद्र मयूर। बात है कि हे माता या माता, यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। माता का माता, रोचती में ऐसा यह
भद्र मयूरे सुंदर मयूरे रोचते, यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे में पद आया है, इसलिए मुझे पद आएगा। अब इसमें इति क्रीडनकम मादते, इति क्रीडनकम मादते, तो यहाँ इसमें कोष्टक में दिया है, तो यह कहकर खिलौना ले लेता है। इति क्रीडनकम आदते, कि इस प्रकार से कहते के, तो यह कहकर खिलौना ले लेता है। यह कहकर खिलौना ले लेता है, यह कोष्टक में आ जाएगा। अब प्रथमा, तो हिंदी में प्रथमा लिख सकते हैं, अर्थात पहली तपस्विनी। विलोके शोद्वेगम, विलोके शो उद्वेगम, शोद्वेगम घबराहट, तो विलोके का अर्थ होगा देख कर, और शोद्वेगम घबराहट के साथ, घबराहट सहित या घबराहट के साथ। अहो, अरे या अहो, अहो रक्षाकरंडकमस्य, रक्षाकरंडकम, और मैं से अलग ले लिया तो अस्य, इसका, अस्य का इसका, या फिर मणि, मणि बधे, मणि बधे कलाई की, इसकी कलाई पर रक्षा करंडकम, रक्षा सूत्र, कलाई पर रक्षा सूत्र, रक्षा करंडकम का होगा रक्षा सूत्र न दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ प्रश्न बना था और प्रश्नवाचक होगा। फिर आगे राजा पात्र आता है, राजा, तो अल्मावेगेन, राजा के द्वारा कहा गया कि अल्मावेगेन, घबराइए नहीं। तो यहाँ घबराइए नहीं। नन विद्मस्य, नन विद्म और अश्य ये हो गया। तो यहाँ पर इसमें इसके द्वारा सिंह शावक, शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, कि इसके द्वारा सिंह शावक को, इसके द्वारा सिंह
शावक को इसके द्वारा सिंह शावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा था। सिंह शावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा था। तो इसमें परिभृष्टम का अर्थ होता है गिर गया, और सिंह शावकम भी मर्दात कि सिंह शावक को खींचने से, और इसके द्वारा नन विद्मस्ते अश्य का इसके द्वारा कि सिंह शावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा था। इत्यादातुम इच्छति, इत्यादातुम इच्छति कोष्टक में लिखा है, जिसका अर्थ होगा यह कहकर उठाना चाहता है। यह कहकर उठाना चाहता है। इत्यादातुम इच्छति कि इति आदातुम इच्छति यह कहकर उठाना चाहता है। फिर पात्र आ गया उभे दोनों, कि दोनों तपस्विनी, दोनों तपस्विनियां मां खालवे तद तद तदवलंबे, तो यहाँ व का तय हो जाएगा और यहाँ व का उ यण संधि के द्वारा ये शब्द बन गया खलु, ये हो जाएगा एतद और ये हो जाएगा अवलंबे। इस प्रकार से कि मां खलु एतद अवलंबे का अर्थ होगा इसे मत उठाइए, इसे मत उठाइए। मां कर्ज एतद अवलंबे, अवलंबे उठाने के लिए क्या है, और मां अवरोधात्मक निषेधात्मक यानी कि इसे मत उठाइए रोकने के अर्थ में। इसे मत उठाइए कथम क्या, क्या गृहीतम तेन, ये गृहीतम नेन है, तो गृहीतम पद बनेगा और अनुस्वार के द्वारा अलग हो गया तो अनेन, तो गृहीतम अनेन का अर्थ इसमें कि इन्होंने तो उठा ही लिया है। गृहीतम अनेन, इन्होंने तो उठा ही लिया है, उठा ही लिया है। इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्यत, इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्यत, तो इसमें इस प्रकार आश्चर्य से, विस्मयाद आश्चर्य से एक दूसरे को देखती है कि इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे को देखती हैं, कि दोनों तपस्विनियों आश्चर्य युक्त एक दूसरे को देखती हैं। यह अर्थ होगा इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्यत है, कि इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे को देखती हैं।
फिर इसमें यहाँ राजा, पात्रे राजा, तो राजा किमर्थम प्रतिषिद्धाश्म, किमर्थम प्रतिषिद्धाश्म, कि तो आपने हमें किस लिए रोका, तो आपने हमें किस लिए रोका। राजा प्रश्न करता है कि मेरे को क्यों रोका गया, किस लिए, किमर्थम किस लिए, प्रतिषिद्धाश्म रोका गया, तो आपने हमें किस लिए रोका, कि उठाने से क्यों रोका गया, ये इसका इंडियर्थ। अब आगे इसका एक पात्र और प्रथमा। प्रथमा में प्रथमा अर्थात प्रथम पहली तपस्विनी, तो पहली तपस्विनी के द्वारा क्या कहा जाता है, जब राजा के द्वारा प्रश्न किया गया कि मुझे क्यों रोका गया, उठाने से क्यों रोका गया, उस विषय में वह प्रश्न करती है प्रथमा। प्रथमा शृणोतु महाराज, शृणोतु महाराज, कि शृणोतु महाराज, एषा एषा पराजिता, एषा अपराजिता, एषा अपराजिता नामोषधीरस्य, नामोषधीरस्य, नामोषधीरस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, नामोषधीरस्य जात कर्म समये, जात कर्म समये, जात कर्म समये भगवता मारीचेन, भगवता मारीचेन, भगवता मारीचेन दत्ता, भगवता मारीचेन दत्ता, एताम किल, एताम किल, माता पिता रावात्मानम, माता पिता रावात्मानम, या रावात्मानम, एताम किल माता पिता रावात्मानम च वर्जित्वा परो, च वर्जित्वा, च वर्जित्वा परो, वर्जित्वा परो भूमि पतिताम
भूमि पतिताम न गृह्णाति। न गृह्णाति। तो इसका हिंदी अर्थ है प्रथमा अर्थात पहले तपस्विनी शृणोतु शृणोतु महाराज, सुनिए महाराज, सुनिए महाराज, सुनिए महाराज। एषाम अपराजिता नामौषधीरस्य, कि यह अपराजिता नाम की औषधि, यह अपराजिता नाम की औषधि, यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म समय भगवता मारीचेन ददा, कि इस बालक के जात कर्म के समय, इस बालक के जात कर्म के समय, तो यहाँ जात कर्म संस्कार हो गया उसका, कि जात कर्म के समय भगवता मारीचेन दत्ता, जात कर्म के समय भगवान मारीच ने दी थी, भगवान मारीच ने दी थी। मारीचेन दत्ता भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी, या भगवान मारीच ने दी थी। एताम किल माता पिता रावात्मानम, इसमें इस औषधि को, एताम इससे, तो इसे, इसको औषधि को, इस औषधि को, इस औषधि को माता पिता और अपने आप को, इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़कर, माता पिता रावात्मानम च वर्जित्वा अपरो, कि अपने आप को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति, अपरो अन्य कोई व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति, भूमि पतिता भूमि पर गिरी हुई को, भूमि पर गिरी हुई को न गृह्णाति, को नहीं उठाता है, गिरी हुई को नहीं उठाता है। ये इसमें न गृह्णाति, कोई भी ग्रहण नहीं करता है, कि जब वह भूमि पर गिर जाती है, कि सब वर्जित हैं, तो अपरो अन्य कोई भी है वह वर्जित है, तो केवल माता पिता और स्वयं उठा सकते हैं। अब इसमें आज के लिए आपका गृह कार्य, जो गद्यांश 5 का शेष भाग हुआ है, जो आज गद्यांश 5 हुआ है, उसका हिंदी अर्थ करना है। गद्यांश 5 का
हिंदियत। ये आपको गृह कार्य के रूप में जो आज बताया गया है वो करना है। धन्यवाद।